सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं पहले बता दूं कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। बात करके एसएससी जीडी के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि 24 नवंबर को ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, जिसका लास्ट डेट है आपको 28 दिसंबर। तो आज इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, कि उसके एग्ज़ामिनेशन आपको फरवरी टू मार्च महीने में होंगी। तो आपके पास अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपके पास है। अगर आप मेरे तरीके से बताए हुए तरीके से अगर आप पढ़ते हो, मैं जिस बुक्स के बारे में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा, अगर वो बुक्स को आप फॉलो करते हो तो 3 महीना इनफ है इसको जॉब लेने के लिए। अगर आप पहले कैंडिडेट हो, पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आपको हेल्प होगी इस वीडियो से। अगर आप पहले बार एग्ज़ाम देने आ रहे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करना। मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है जिससे आपकी नौकरी ये पक्की है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो भी हमारे नए दोस्त हमसे जुड़ने वाले हैं या जुड़े हैं, मैं अभी झारखंड पुलिस में काम करता हूं। इसके पहले मैं एसएसबी में था, सेंट्रल फोर्सेस में था। एसएससी जीडी के 2012 रिक्रूटमेंट ईयर में मैंने अपनी नौकरी पाई थी। उसके बाद मैंने उस नौकरी को छोड़कर अभी मैं स्टेट पुलिस में काम करता हूँ। तो अभी मेरी पढ़ाई चल ही रही है, मैं भी और दूसरे एग्ज़ाम से की तैयारी कर रहा हूं। तो मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं बता दूं कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जीडी के बारे में कि जीडी है क्या। सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिटेल्स दे दूं, जीडी क्या है। एसएससी जीडी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी। आप टोटल भारत के सीपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, जिसमें आपको टोटल 5 से लेकर 7 फोर्सेस के बीच में आपको नौकरी मिलती है। मैक्सिमम जो पॉपुलर फोर्सेस है वो 5 है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है और आईटीबीपी है, एंड छठा असम राइफल्स है। मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसी आती है यही 6 फोर्सेस में आती है। कभी कभी एसएसएफ का भी आ जाता है, लेकिन यही 6 फोर्सेस मेनली भारत में अभी है जिसमें ज़्यादातर वैकेंसी आती है। तो जो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, सबसे पहले मैं बता दूं सिलेबस क्या है इसका। अगर आप इसमें की तैयारी पहले से करे हो तो आपको मालूम होगा। जो भी लड़के नए हैं वो बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को। इसमें आपको टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड एग्जामिनेशन होगा, जो एक दिन एग्जामिनेशन होगा और कुछ नहीं है। इसमें आपको टोटल 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन देना होगा। पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो टोटल 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का मार्क्स 2 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। सेकंड है जीके, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। ये हो गया सेकंड पार्ट, मतलब इसको जीके बोलते हैं। थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिनको मैथ्स बोलते हैं। मैट्रिक लेवल का मैथ्स पूछा जाएगा, इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। फोर्थ है इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। अगर आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो इंग्लिश ले सकते हो, अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी ले सकते हो। ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इस टोटल 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक सेक्शन का 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। 20 × 4 बराबर 80 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएगा 160। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.50 नेगेटिव मार्किंग लेना होगा, मतलब आपको काटा जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है, यही पैटर्न है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा बुक यूज़ करो जिससे आपका ये चारों सेक्शन मजबूत हो जाए। अगर आपके पास 3 महीना अभी समय है, अगर इस 3 महीने में आप तैयारी करते हो तो आपकी तैयारी मैं लिख के देता हूँ। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, दिल से पढ़ते हो, मन लगा पढ़ते हो, तो आपकी नौकरी 100% पक्की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में। इसमें आपको कौन सा बुक पढ़ना होगा। देखो, अगर आप बेसिक नहीं जानते हो रीजनिंग का तो आप एक अरिहंत का बुक ले सकते हो, जिसमें आप बेसिक से स्टार्ट करना। अगर आप कभी रीजनिंग नहीं सॉल्व किए हो तो आपको दिक्कत होगी, तो आप उसके लिए ना सबसे पहले अरिहंत का एक बुक ले लो, रीजनिंग का आता है, उसमें बेसिक से सॉल्व करना। अभी आपका पास इनफ समय है, आप सीख लोगे रीजनिंग। बहुत लोग को है कि जो पहला बार रीजनिंग बनाते हैं उनको दिक्कत होती है। जो लड़के पहले पुराने कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर चुके हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं उनको रीजनिंग समझ में नहीं आता है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस बैंक सॉल्व ना करके आप सबसे पहले जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग का अरिहंत का बुक आप ले लो। उससे आप प्रैक्टिस सेट ना बना के पहले जितना भी
क्वेश्चन का सिलेबस है, सिलेबस में दिया गया है, उसको आप फॉलो करो, उसको सॉल्व करो। मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मैं एक चैप्टर वाइज आपको बता दूंगा कि किस किस चैप्टर से आपको पढ़ना है। इसमें मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं सेकंड क्या आता है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। ये जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, ये समुद्र है। अगर आप सोचते हो कि मैं तैयारी मैं बहुत अच्छे से कर लूँ 3 महीने में, तो मैं बोल देता हूँ आप 3 महीने में तैयारी 100% नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीके अपने में 100% कोई नहीं कर सकता, बहुत समय लगेगा। तो आप प्लीज़ इसको आप बहुत ऐसे चैप्टर जिसको स्किप करना होगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस पे बुक्स लेके बैठ के पढ़ना। आप क्या करो, प्रीवियस पेपर जितने भी हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर, वो सीजीएल हो, एलडीसी हो, अगर या जीडी का हो, ये तीनों का प्रीवियस पेपर आप रट जाओ। सबसे पहले आप जितने भी जीडी एग्जामिनेशन हुए हैं आज तक, सारा का जी के क्वेश्चन पढ़ लो। फिर आप एलडीसी का एग्जामिनेशन जितना भी हुआ है, लोअर डिविजनल क्लर्क का हुआ है, चाहे एमटीएस का हुआ है, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस बैंक है उन सब को आप रट लो। 20 मार्क्स की बात है। और आप कुछ या आप सीजीएल में अगर आप चाहते हो कि मैं सीजीएल के क्वेश्चंस भी पढ़ लूँ, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है जो आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा आपका 3 मंथ में अगर आप तैयारी करोगे तो ये आपको क्वेश्चंस बैंक पढ़ने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो बुक्स मैं आपको सजेशन करूंगा, आप लूसेंट का बुक पढ़ो। आप प्लीज़ अब कोई दूसरा बुक फॉलो नहीं करना, क्योंकि लूसेंट बुक इनफ है ये एग्जामिनेशन निकालने के लिए। अगर आप लूसेंट का बुक एक पतला सा आता है, उसको अगर आप रेगुलर रीड करते हो, उसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, सॉरी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, सिविक्स पढ़ सकते हो, मुझे जो अच्छा लगता है मैं बता रहा हूँ, सिविक्स पढ़ सकते हो, जियोग्राफी पढ़ सकते हो। ये 3 सेक्शन आप अच्छे से मेहनत कर लो, तो आपको कम से कम 20 में से तो आपको 10 प्लस आपको मार्क्स जरूर आ जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री लेने बैठ जाओगे, वो भी बिना स्किप किए हर चीज़ को पढ़ोगे, तो आप को दिक्कत हो सकती है। तो आपको जीके में स्किप करना होगा। मैं एक वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं डिटेल्स में सारा बताऊंगा क्या स्किप करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं अभी बुक्स के बारे में बताता हूँ। आप लूसेंट का बुक ले लो, और जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आप ऑनलाइन भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऑनलाइन अभी पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, वहाँ से डाउनलोड करके आप जितने भी प्रीवियस पेपर उसको पढ़ लो। थर्ड है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अगर आप बेसिक नहीं जानते मैथ्स का, अगर आप फर्स्ट बार एग्जामिनेशन देने वाले हो जीडी का, तो प्लीज़ आप आर एस अग्रवाल का मैथ्स बुक ले लो, एलिमेंट्री मैथ्स। वो बेसिक के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आपको नहीं आता है मैथ्स, अगर उसमें आप सीखोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा बुक है। आप उसमें छोटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी है, धीरे 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 उसका लेवल हाई गया है। तो आप एक पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते करते आप पूरा एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। 3 मंथ्स इनफ है। आप अपना एक सिलेबस बनाओ, सिलेबस में आप डेली 2 से 3 घंटे मिनिमम बता रहा हूँ, 3 घंटे मैथ्स को आप अपना रेगुलर ऐड करो। हर दिन 3 घंटे मैथ्स सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मैं आज मैथ्स बनाया कल मैथ्स नहीं बना, ये करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आर एस अग्रवाल का मैथ्स ले लो, और प्रीवियस बुक आपको चाहिए तो चाहिए। जैसे ही आप आर एस अग्रवाल का मैथ्स का जो पहला चैप्टर, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप टाइम एंड वर्क बना रहे हो, तो टाइम एंड वर्क जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो आप उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस पेपर में सारे सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि मैंने जो सॉल्व किया वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये आपको करना ज़रूरी है। जब आप चैप्टर सॉल्व कर लोगे, फिर आप जब सॉल्व करोगे प्रीवियस पेपर, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं क्वेश्चन सॉल्व जो मैं सॉल्व किया वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना, अगर आपको प्रीवियस पेपर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं भी सीजीएल की तैयारी मैं बहुत करता था। मैंने ना प्रैक्टिस सेट में बहुत कम मारता था, जिस कारण से मेरी सीजीएल में नौकरी नहीं हुई। मैं भी प्री मेंस मैंने बहुत बार निकाला, लेकिन मेरी नौकरी नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो गलती की, मैंने प्रैक्टिस सेट ही नहीं मैं करता था, सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये गलती मैंने अपनी लाइफ में की, जो आज मैं भुगत रहा हूँ। प्लीज़ आप ये चीज़ ना करो। आप प्लीज़ प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा मारा करो, यूज किया करो। प्रैक्टिस सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन का जो होता है ना, जो वो आप फॉलो करो। जैसे कि आप क्या करो, एक सेट मारे, मान लो आपको 1 घंटे का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आप कम से कम आज से 10 दिन के बाद से हर दिन एक प्रैक्टिस सेट यूज मारो, जिस पे आपको लगे कि मैं एग्जामिनेशन में बैठा हूँ, कितना स्कोर करो ये जानना बहुत ज़रूरी है। मानता हूँ कि वो स्कोर डिफर करेगा आपके एग्जामिनेशन से, लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन का जो ये होता है टेंशन, वो आपको दूरी हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो बात करते हैं चौथा सेक्शन पे, इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी। अगर आपको इंग्लिश आता है, इंग्लिश पसंद है, तो आप इंग्लिश भी ले सकते हो। इसमें भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है तो आप हिंदी ले लो। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो आप हिंदी ले लो। जिनको हिंदी एकदम नहीं आता वो इंग्लिश ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं लड़के जिनको इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश लेते हैं। जिनको हिंदी आती है वो प्लीज़ हिंदी ही ले। और हिंदी में बता दूं कैसे आपको 20 मार्क्स में 20 मार्क्स आपको लाना है, ये इसका मैं आपको गुरु मंत्र देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लूसेंट का लूसेंट का आपको हिंदी का बुक आता है ग्रामर का, वो बेझिझक आज ही खरीद लो, क्योंकि 4 दिन के बाद फॉर्म फिलअप होने वाला है। उस रीजनिंग जो हिंदी बुक है ग्रामर का, उसको अगर आप दिल लगाकर पढ़ लेते हो, डेली 2 घंटे से 3 घंटे उसको भी अगर रीड करते हो, तो 20 मार्क्स लाना कोई भी बड़ा भारी नहीं है। मानता हूँ नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस से आंसर करते हो तो वो भी सही हो सकता है। होता क्या है कि अगर आप 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए आपको 5, मानता हूँ अगर आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अगर आपको 5 क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, लेकिन आपको हिंदी में इतना कमांड है कि आप उस 5 क्वेश्चन का अंदाज में भी अगर मारते हो तो इतना कॉन्फिडेंट होगा कि 4 ऑप्शन में अगर आप दो ऑप्शन को हटा भी देते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, 50-50। तो उसमें क्या होता है ना कि चांसेस ऑफ करेक्शन का बहुत हो जाता है। 5 में अगर आप पाँचों और अंदाज में मारते हो तो आपको 2 से 3 करेक्ट होने के चांसेस है, अगर आप अच्छे से बुक पढ़े हो तो। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा, तो अगर आप 4 में से 5 जो आप अंदाज मारोगे उसमें से शायद 5 गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ के जाओगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कॉन्फिडेंट की वजह से। तो आप बुक्स को पूरे डिटेल्स में पढ़ना। मैं किस-किस पे मैं बता देता हूँ, 4 सेक्शन में किस पे ध्यान देना है आपको मैं बोल दूँ। अगर 3 महीने में नौकरी लेनी है तो आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है एकदम जमकर। सेकंड है आपको मैथ्स पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, और थर्ड है हिंदी। ये 3 सेक्शन पे ध्यान देते हो, अगर आप झारखंड से हो, ये 3 सेक्शन पे ध्यान देते हो तो आपकी नौकरी 100% पक्की है, क्योंकि 90,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। अराउंड 1 लाख वैकेंसी बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप क्या करोगे, ये 3 सेक्शन को पूरा पढ़ो। दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाकर मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हो। मैं वहाँ आपको हेल्प करूंगा, क्या क्या स्किप करना है क्या नहीं करना है। ये 3 सेक्शन को आप बहुत पढ़ो। बचा जीके को आप लूसेंट बुक रीड करो, प्रीवियस पेपर सॉल्व करो, आपको 20 में से 10 मार्क्स निश्चित आ जाएंगे। उससे ज़्यादा आप लाने का सोचोगे तो आपको पूरा लूसेंट को पूरे अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब हर एक चीज़ पढ़ना होगा। तो वो पढ़ोगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नौकरी लेनी है, टॉप नहीं करना। तो प्लीज़ स्किप करना जीके को, लेकिन 3 चीज़ स्किप नहीं करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले पूरा डिटेल्स बताऊंगा, हर एक सेक्शन का अलग अलग मैं बताऊंगा। एक वीडियो मैथ्स पे रहेगा, एक वीडियो जीके पे रहेगा, एक वीडियो रीजनिंग पे रहेगा, एक वीडियो आपको मैथ्स पे रहेगा। ये 4 सेक्शन में मैं बताऊंगा, उस पर मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। अगर वो वीडियो आप देख लेते हो तो आपको 100% मैं क्लियर बोल दूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये 4 सेक्शन हैं, ये चारों बुक्स आप ले लो। मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, मतलब फिर से रिवाइंड कर दूँ कि कौन कौन बुक्स लेना है। अगर आप रीजनिंग के लिए बुक लेते हो तो आपको लूसेंट अरिहंत का बुक लेना है। सेकंड, अगर आपको जीके का बुक लेना है तो लूसेंट का बुक आपको ले लेना है। थर्ड, मैथ्स के लिए RS अग्रवाल बुक आपको लेना है। फोर्थ है आपको इंग्लिश, इसमें लूसेंट जनरल ग्रामर बुक लेना है। ये बुक आप ले लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाकी अगर आपको कुछ दिक्कत है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में भी और मेडिकल्स को लेकर भी बता दूंगा, मेडिकल्स कैसे कैसे चेकअप होते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन होने वाला है, फिर आपका रनिंग मेडिकल्स होंगे। तो आप सबसे पहले एग्जामिनेशन की तैयारी करो। मैं आपको अभी से ऑल द बेस्ट बोल दूं, क्योंकि 3 दिन बचे हुए हैं ये नोटिफिकेशन आउट होने में। तो दिल थाम के बैठे, नोटिफिकेशन कितना वैकेंसी आता है, अराउंड 1 लाख से भी शायद पार हो जाए। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स पे ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, अच्छा लगता है। मेरा नाम है सुधीर कुमार सिंह। सभी को जोहार, जय हिंद।